ये अंदर खुलता है बाहर 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 खुलता है दानिश, क्या हो माशाल्लाह। लो भाई, तुम तो टक्कर पे आए हो। चश्मा मेरे पास भी है, पहन लो। वाकई पहन ले। चलो, तुम्हें जवाब तो बनता है ना। चश्मा तो पहन लेंगे, लेकिन मेरा वाला हुस्न कहाँ से लाएंगी? हाँ, उसमें मार खा जाऊंगी। चलो भाई। इतनी खूबसूरती का क्या राज है? आप अब्बू पे गई हैं, अम्मी पे? दोनों पे। मैं जीन मेरी अब्बू पे गई है। हाँ। और और शर्ट? वैसे और वैसे अम्मी पे। मेरे ननियाल कश्मीरी, तो वो कम्प्लेक्शन और ये वो सब। और मैं भी एक शादी कश्मीर में करूंगा ऐसा। हाँ? क्यों? ताकि मेरे भी बीवी के बच्चे कहें कि हम हमारी ननियाल जो है ना वो कश्मीरी थी, इसलिए हम तो ये खूबसूरत पहले क्यों नहीं सोचा? अकल आहिस्ता आहिस्ता आती है। वो कहते हैं ना, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से और आती है। अक्ल फिर पीछे भी आ जाती है हाँ, निकाह ये बात भी में। ये याद रखना। लेकिन अभी मेरी एक भी शादी नहीं हुई है, हमने ये बताया भाई यहाँ पे। ये होने वाला है, कुंवारा है ये। हम हाँ, इसका लगते नहीं है, लगता पागल भी नहीं है लोग। कुआरा नहीं लगता देखे। फिट है इतना। मुझसे भी लोग अकेले में पूछते हैं तो मैं कहती हूँ जी लड़की ढूंढ रही हूँ। ढूंढ रहे हैं लड़की। कह रहे हैं आप दुनिया भर की तो शादियां तो वो कराती ये नहीं हैं कहते देवर की लड़की, हाँ। औरत। नहीं, खातून लड़की, ढूंढेंगे, हाँ। क्योंकि आपको पता है ना कि खैर, और बताएं कैसी हैं आप? अब उसमें इतनी तो मुझे प्यारी आगे कैसी बात- हैं आप? बस खुश रहने की और यार कोशिश करती एक्टिंग भी यार सीरियस इतनी अच्छी करती हैं, कॉमेडी इतनी अच्छी करती हैं, गुस्सा है तो वो भी अच्छा, नेगेटिव कैरेक्टर इतने अच्छे। सुने आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर जो कुदरती है वो नहीं इनबिल्ट होता है। हाँ, वो पंजाबियों में होता है जरा। मतलब किससे आया, अब्बा से कि अम्मा से? कौन ज्यादा जरा हंसमुख और मजे की बातें? दोनों से नहीं आया। मेरी अम्मी बहुत हंसमुख और खुश रहने वाली थी, लेकिन वो भी इस तरह से मजाक, जैसे मैं तो बहुत इमिटेट करती थी पूरी फैमिली को, हंसाना। एंटरटेनर मेरा जो बड़ा एक तमाशाई होते थे ना, मेरी अम्मी और बहन होते। अच्छा। बस मैं फिर वन मैन शो करती थी उनके सामने और बहुत हंसाती थी, तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया, अच्छा ये भी है मेरे अंदर। मैं हैरान होती हूँ, मैं आपका यूट्यूब चैनल रेगुलरली देख रही होती हूँ। लंदन गई हैं वो तो हमजा ने लगाया ना यूट्यूब पे तो। हाँ, उसने दामाद लगाया। ने, हाँ, अच्छा। उसका है ना हमजा। सबसे पहले तो वही था ना। वो था ना हमजा ने। अच्छा, वहां से आप लोगों ने फिर। हमने लेकिन भी एक वाकई ये TikTok वन वीडियो मैन बनाई शो थी। है हाँ। Yeah. क्योंकि वो उसमें अकेले बोल रही होती है और इतना मजा आ रहा होता है, कभी खाने पका रही होती है, कभी दैट्स अ वन मैन शो। रजाइयां भी तय कर रही होती है, उसमें भी मजा आता है। खूबसूरत भी जो है ना, हम ये सब करें लोग चैनल चेंज कर देंगे और नीचे 2 गालियां भी लिखेंगे। अब तेरे में बड़ा फर्क टाइम है, तू ये कर रहा है यार, ये बड़ा मसला है ना यार। नहीं, तुम अच्छे हो भाई, तुम मजाक अपनी जगह। इतने बुरे भी नहीं हो लेकिन आप। थोड़ा बहुत फिर इतने भी। बुरे भी नहीं हो। इतने बुरे भी नहीं, इतने भी नहीं है इतने जिन्हें- नहीं। क्या है यार, क्या फर्क पड़ता है? वो एक लड़की से मैंने पूछा ना, मैंने कहा यार तुम्हारे, हम हवेली में शूट कर रहे थे, मैंने कहा यार मैंने सुना है कि तुम्हारी हवेली में भूत है कोई। आगे से क्या कहती है, इतने तो नहीं है। ये इतने तो से याद है हमने कश्मीर में सीरियल की थी और एक लड़की ने कहा शैम्पू के वो छोटे छोटे पाउचेस याद है आपको? वो हाँ, चीज़? याद है क्या- क्या- मुझे। मेरी हमें छोटा था, मुझे सर्दी याद है। बहुत थी, ठीक है, और वो कोई ऐसे ही नई लड़की थी बेचारी, और पहला उसका एक्सपोजर पहला ड्रामा था। हम लोग जब अब साथ थे। सीनियर बड़ी हो गई है वो। अब स्टार होगी, बन तो गई। पता नहीं कहांगे इसकी शादी वादी हो गई है, वो नहीं। अच्छा, तो मैं, हम लोग ना, वो काजिम साहब अक्सर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि ये शॉपिंग करने गई, हम लोग वहाँ जैसे ही पहुंचे मुजफ्फराबाद, तो होटल के नीचे ही एक दुकान थी, तो मैं तो ऐसे ही अट्रैक्ट होती थी जैसे पता नहीं मैग्नेट है बुलाया कोई। जा रहा है। तो मैं गई वहाँ पे और देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने इस्पगोल ले लिया और काजिम साहब पास खड़े थे, तो मैं क्या, मैंने उन्हें देखा, मैंने कहा अच्छा ही देख रहे थे, मैंने कहा आई लव शॉपिंग, और इस्पगोल का डब्बा रख रहे हैं। तो वहाँ पे एक लड़की थी हमारे साथ, मैंने क्या किया, फिर हम लोग कहीं और रुके रास्ते में, तो मैंने शैम्पू के ना 5-6 साशे ले लिए। पाउच सर्दी बहुत थी वहां पे। उसने पहली बात क्या, इतनी दफा नहाओगी? अगली दफा ना हो। हम लोगों ने तो उसकी छेड़ ही बना और ये दी। बात है तो 22 साल पहले की, और हमें इतना याद है, कुछ बातें आपको याद रह जाती हैं। जैसे स्वेटर। और तुम्हें याद है एक दफा हम बेग साहब का प्ले कर रहे थे, तुम और मैं, फेस्टिवल का प्ले था वो, तो कभी कभी कोई बंदा पता नहीं किस जोन में होता है, वो ऐसी बात कर देता मैं किस्सा है। तो सुनाऊंगा। निदा सुनो, निदा को वो एक लड़की क्या कहती है, मेकअप असिस्टेंट थी शायद, कहती है बहुत प्यारा बच्चा है, आपके हस्बैंड पे गया, आप पे गया या चाचू पे गया?
याद है मुझे। कहती है हस्बैंड पे जाएगा चाचू पे क्यों जाएगा। कुछ लोग होते हैं हाँ पता नहीं भूल जाते किस हैं, हाँ। उसमें होते हैं। ये स्वेटर पहचाना आपने? ये स्वेटर, हाँ ये स्वेटर आपने लंदन के लुंडा से खरीद के या दानिश खुदा के वास्ते इस्लाम की तौहीन ना करो मेरे स्वेटर की। ये 22 साल ये वो पुराना- है? ये वो है लंदन वाला। 22 से भी पुराना होगा, 22 से 23 भी साल, पुराना। 23 साल पुराना होगा। 23 23 साल से पुराना। और देखिए मतलब इतना अच्छी क्वालिटी का अभी तक चल रहा है। सुबह जो है ना, लग भी कितना अच्छा रहा है, शगुफ्ता, मैं आपको वाह। यकीन बताऊं, नहीं सीरियसली इसने संभाल के रखा और संभाल इसने के पहना है। नहीं, सुबह संभाल ये के मैंने रखा है। क्रेडिट सुबह ये स्वेटर नाफ से ऊपर था, फिर मैंने और बालाज ने खींच खींच के इसको यहाँ बेल्ट तक लेके आए, यहाँ तक आ गया था। नहीं लिया तो इतना ही था मैंने। अच्छा वैसे मुझे अच्छे से याद है क्योंकि हमने पुराना इतना सारा काम किया है, तो आप अपनी स्किन केयर पे बड़ा खर्चा करती थी। हाँ। उस जमाने में जो या। बॉडी शॉप यूज नहीं करता था, शगुफ्ता एजाज के पास पूरा बॉडी शॉप का ऑयल एंड मैं इनको देख रही होती थी ना, क्योंकि इनकी खूबसूरती का राज ये भी है, ख्याल करती थी। बहुत ख्याल तो अब तो आपने अपनी स्किन केयर शुरू कर दी है अनिया ने, माशाल्लाह। हाँ, हाँ, किस अनिया नाम ने से किए। बताएं तक लूंगा, हमें तो पता है। हाँ ब्लिसफुल पाकिस्तान का पेज है इंस्टा पे, और उनकी 7 प्रोडक्ट्स हैं। मतलब उसने चुन चुन के वो प्रोडक्ट्स किए हैं जो आपकी सारे कंसर्न्स को एड्रेस हाँ जो बाकायदा यूज में आए। अच्छा। हाँ क्लेंजर है, नहीं, और हाइड्रेटिंग क्लेंजर है, सिर्फ ख़वातीन के लिए, मर्द भी यूज कर सकते हैं। मर्द भी यूज तो ये बताया ना, हम तो मैं मायूस नहीं हो रहा था। नहीं मर्द या भी फिर यूज आप कर सकते साबुन हैं। बड़े मुश्किल से लगाते हो मुंह पे। अब आप कहाँ ही बैठ, आपको टाइम कहाँ, ही अब बिजी हया है। का जो हस्बैंड है ना, तलहा, तलहा। वो बहुत पिकी है, चीजें उसने ब्रांड्स यूज करने हैं और नोन ब्रांड्स, और इस तरह से हया को अनिया ने भेजी चीजें, अच्छा तो उसने यूज करनी शुरू की। तो मुझे बता रही थी मम्मा तलहा हैज स्विच टू ब्लिसफुल, वो मुझसे ज्यादा वो यूज करता है। जबरदस्त हाँ। जबरदस्त। आपको इतनी नॉलेज है ना स्किन केयर की, और हाँ, और अनिया ने अनिया पढ़ा ने बहुत पढ़ा उसमें। है, डॉक्टर है वो। अच्छा, आपका ननियान दिलजियाद जिस हिसाब से आपने बताया, हाँ। ये सख्त है, ये एक्टिंग में आप कैसे आ गई अचानक? ये किसने दिया है आपको? वो किसी इंटरव्यू में हुस्न से की लेके वजह से चला दिखा दो भाई, दो, मैं तो मुंह करता, थक मुंह गई। नहीं, हमारा शो तो लोग ज्यादा देखते हैं ना। हाँ क्यों नहीं। हाँ, हुस्न की वजह से acting नहीं में यार, आने मुझे की बस मेरे दिल में ना उस वक्त एक ऐसी रिबेलियस हो गई मैं, बट मैंने कहा कि कोई ऐसा वे ढूंढूं कि जिसमें मेरा काम भी हो जाए और कोई बदतमीजी भी ना हो। तो मैंने कहा भूख हड़ताल पे चले जाओ। मैंने कहा मुझे करना है प्ले। मुझे ऑफर हो चुका था काजिम साहब के साथ पहली। तो आपको कहाँ देखा था? जांगलूस। आपको देखा कहाँ था जो ऑफर की है? मेरी भाई की सिस्टर इन लॉ ने मुझे कहा कि मुझे बहुत एक्टिंग, हम लोग गए एक आई थिंक ऑप्टिक्स कोई था, मुझे नाम भूल इमेज गया ऑप्टिक्स उसका। ही होगा, नहीं यार, इमेज नहीं, कोई और था। यार। तो वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि हमारी इसी बिल्डिंग में काजिम साहब रहते हैं और वो अपने ड्रामे की हीरोइन ढूंढ रहे हैं, वो भी साथ थी। हाँ तो उसने कहा शगुफ्ता बाजी मुझे प्लीज मुझे इंट्रोड्यूस करा दें। तो मैं एक फैशन शो कर चुकी थी, हाँ। समेजो साहब को मैं जानती थी, मोहम्मद बख्श समेजो। अच्छा अच्छा बीटीवी के डायरेक्टर है। हाँ, तो मैंने उनके नाम का पास बनवाया। मैंने कहा मैं ले चलती हूँ। अब मैं ढूंढ रही हूँ उधर, पता था कि काजिम पाशा साहब ढूंढ रहे हैं, तो मैं अंदर गई। मैंने कहा काजिम पाशा साहब का ऑफिस कहाँ है? तो वो काजिम साहब को मुझे देख के लगा कि जैसे पता नहीं, मैंने कहा शायद मैंने पहचान ही नहीं जो ये इतना इंथुजियास्टिक वेलकम हुआ है मेरा। ये सर चाबी दो कमरे में बिठाओ। उसके बाद जब हम कमरे में गए तो मैंने कहा जी ये एक्टिंग में इंटरेस्टेड है, तो हमें किसी ने बताया था कि आप ढूंढ रहे हैं कोई कैरेक्टर। कहते हैं उनको छोड़े, आप बताएं। आपके कैरेक्टर के लिए मैंने इतने लोगों को रिजेक्ट किया और लेना भी मैंने नया फेस है। तो आपको उन्होंने कहाँ देखा हुआ था? वही देखा ना, ये तो सरारी उसी किस्सा। वक्त देखा, मैं वही लेकिन- हाँ, लेकिन ताजा जवाब- फ्रेश अच्छा उसी वक्त। फर्स्ट टाइम उसी वक्त देखा। उसी वक्त देखा। और आपको पता है खूबसूरती पे दिल तो फिर हार ही जाता है आदमी। लेकिन आपको मैंने देखा बहुत ज्यादा काम नहीं करती हैं अभी आजकल ना, बहुत कम, लिमिटेड। जैसे आप खिलौने भी है ना कंफर्टेबल शायद, देखती है हैं, ना? जैसे बुलबुल में आप कंफर्टेबल हैं, हाँ। या कुछ आप वबाल मैंने देखा, आप इतनी सुपर विलन बनी हुई थी उसमें आप, और तो आप बहुत कम आप चूजी हैं, या आप कहती हैं यार Choosy छोड़ो नहीं, ठीक अब आई है। वांट टू एंजॉय माय फैमिली बिकॉज अब जाके ऐसे हालात आए हैं यू नो दैट आई कैन चूज। अच्छा, वरना पहले तो नहीं था ना, आई हैड टू। हमारे लिए भी दुआ करेंगे ऐसे हालात आए कि शगुफ्ता की नेचर भी वाली है कि घर में वो मजा आता है, घर में बच्चों के साथ बहुत ही- family। खाना पकाना अब कुछ और- काम अच्छा मैंने बनाया है। जरूर करने हैं, चाहे मैं कितनी भी बिजी हूँ। अगर मैं शहर में हूँ, अपने डॉग्स को वॉक करानी है, बच्चों के साथ कडल करके लेटना है कोई 15-20 मिनट, ये अपने हस्बैंड के साथ सीक्वेंस के 5 गेम्स खेलने हैं, ओरे ओरे अच्छा, वो भी है। ठीक है। और अब तो पपीज भी हैं तो पपीज के साथ खेलना है। यही अगर सारी मैंने- ख्वाहिशें यासिर की भी, लेकिन कोई है नहीं इसके बाद कडल करने के लिए। हाँ, पपीज की बात हाँ पपीज हैं 4, तो अच्छा। उनको भी मैं पोर्च में उनके साथ बैठ के ओह, उन्हें एक जबरदस्त। मील मैं खिलाती हूँ।
सही है। तो अब ये सुना तो करने ही करने कोई का। लड़की फैन हो गई थी, फैन लड़की थी, पीछे पड़ गई थी, कुछ हुआ था क्या? कुछ था क्या? क्या सीन था वो? फैन नहीं होगी थी, आशिक हो गई। आशिक हो गई। अच्छा नहीं, अब हम ये फैन आशिक हो गई थी, ब्रेक के बाद ही अंदर चलते हैं और हाँ, अंदर खाली जो चाय मक्खियाँ पी रहे हैं हम, जरा कुछ खिलाएं भी पिलाएं और मक्खियाँ भी आ रही है बाहर। पापे चाय के साथ पापे। तो हम हाँ फैन पापा खिला दो। पापा खिला देते हैं, वो फैन जो लड़की है वहां से बात शुरू करेंगे। आइए लड़कियां दोस्तों। फैन, लड़के फैन कहाँ थे? लड़के फैन कहाँ थे? लड़के थे, लड़के तो उनको थे। मैं हाथ नहीं डालती। ये जेनुइनली लड़की फैन। तो ये हमने भाई शगुफ्ता के लिए प्लैटर प्लैनेट से मंगाया ताकि मुझे किचन में नहीं जाना पड़े ना। अच्छा, आपके साथ अभी आपको क्या कम चीड़ फाड़ कर रही हैं आप? तो यही यार तरीका होता है और क्या? और क्या, देखो ना कवर्ड था ताकि कोई कसम से मैं कहती हूँ जिंदगी में अगर किसी चीज में मजा है ना, खाने में, खाने में मजा है, सीरियसली। हाँ जीने का मजा आ जाता है। मुझसे आप पूछें पाए अच्छे कहाँ मिलते हैं, निहारी अच्छी कहाँ मिलती है, स्टेक अच्छा कहाँ मिलता है। आपको है इन चीजों का शौक? हाँ, पाए और ये हलीम पाए मुझे और- बहुत पसंद है। पाए मजे के होते हैं। हलीम ओके, बट बेसिकली मैं घर की जो डिशेस होती है ना, आलू गोश्त हो गया, जैसे कल भिंडी खिचड़ी बनी थी, ओह ओए हाय। अच्छा, आप पकाती भी बहुत अच्छा है खाने, मैंने आपके YouTube से ही पता चला मुझे हाँ। कि इतना मजे मुझे का। शौक है पकाने का। पहले तो जिम्मेदारी थी मुझ पे पकाने की घर पे, जब मैं थी आई वाज 16 आई थिंक। उसके बाद से अम्मा ने कहा कि तुम किचन संभालो, किचन क्या पूरा घर संभालो। फिर संभाला आपने? संभाला। अरे बाप रे, ये ये बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो सारे काम इसमें करते पहिए हैं। थोड़े से हैं, इतने तो नहीं है। नहीं, शाम में हम इसमें गोला गंडर लेके मार्केट में बेचते हैं। इसमें ये तेरा बन ये जाता इसलिए केला बनाया बन है जाता है। पहियों वाली कि भाई यहाँ करीब कर लें, दूर कर लें, दावत है तो उसको यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, वो दबाते हैं ना तो यहाँ वैसे से दानिश आइडिया बुरा नहीं है। आइडिया की तो बात लेकिन है। अभी मैं अभी कर लेते हैं ना। हम रात में ही करते फॉर रहते हैं। एग्जाम्पल हम ऐसे करते हैं, आप चलो मैं इस पे बैठूं। नहीं, कस्टमर है आप हमारे। कस्टमर अच्छा। कस्टमर। हाँ। सैंडविच ले लो, टाको। कितने का है भाई सैंडविच? अगर बाजी आप एक लेंगी ना तो ये मिलेगा 250 रुपए का, दो लेंगी तो हो जाएगा 500 का, लेकिन आपके लिए 400 का। 400 के दो और हाँ। पूरी ट्रे कितने की है? पूरी ट्रे तो अब इसका हिसाब नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर सारे अभी बेच दिए आपको तो पूरी शाम हम करेंगे क्या? इसलिए भाई हम तो बाहर भी जाएंगे। अच्छा, तो सिर्फ दो ले सकती हूँ। जल्दी कर नहीं जाना। चलो मैं चख लूं पहले। चख लो। हाँ चख जी। ले, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं खाना हम्म या स्किन केयर की प्रोडक्ट्स, क्या चीज है जो छोड़ सकती हैं, क्या चीज नहीं छोड़ सकती? खाने में। नहीं नहीं, ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, आप किसी जजीरे पे हैं, हाँ। स्किन केयर की प्रोडक्ट ले जाओ या अपनी पसंद के खाने ले जाओ। खाना नहीं छोड़ सकते। जजीरे में मछलियां तो मिल ही जाएंगी। यार ये मजे का, ये ट्राई करना। मछली तो फिश रोज नहीं पसंद आपको? पसंद है। प्रॉन्स, केकड़े, ओके, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस मैंने नहीं खाया। मैंने तो शुरू किया हुआ देसी चिकन। अच्छा। यार मजे Best। का है। नहीं, आपको गोश्त का मजा लेना है ना अगर चिकन में, तो तो देसी गोश्त क्यों चिकन। नहीं खा रहे डायरेक्ट? नहीं ना, गोश्त देसी चिकन भाई, गोश्त का मजा लेना है। Indirect क्यों जा रहे हो भाई? भाई गोश्त का मजा लेना है तो गोश्त खा लो। नहीं ये क्या बात हुई? नहीं, गोश्त ज्यादा हेल्दी चिकन होता है ना, देसी अच्छा। चिकन। तो नहीं, गोश्त खाओ। गोश्त अच्छा है, लेकिन मैं बारिश गोश्त के सालसा खाओ। मैं बात करूँ, मैंने आज रूटीन बनाया आज हुआ है। से एक दिन शुरू किया चिकन, मटन, बीफ, गोश्त, फिश। तो वो जिस दिन चिकन की बारी आती है ना तो उसमें मैं देसी चिकन खाता हूँ। सुन लिया था अच्छा, ना? सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी वाटर इनटेक कितनी है? हाँ मैं 2.5-3 लीटर। देखिए, ये चूंकि ये शो पुराना है इसलिए मैं आपको मोटा लग रहा हूँ, वरना मैं पतला हो चुका हूँ। अच्छा, हाँ। ये है रीजन। तो आप जब शो देखेंगे ना उसमें मैं पतला हूँ। नहीं तो मोटे थोड़ी, बालों की वजह से लगते हैं। बालों की वजह से। हाँ, असल में मैं जब डाइट करता हूँ मेरे बाल वो हो जाते हैं बेचारे, यूं हो जाते हैं। मैं बालों को खिलाने की वजह से खाना पड़ता है। नहीं, लेकिन ये पेट जो है ना कमबख्त यूं छीन लेता है। इन दोनों की लड़ाई चल रही है। मैं कहता हूँ भाई मैं तो खाना डाल रहा हूँ, तुम लोगों की हाँ, बस वो मसला बालों की वजह से पेट निकला। यस यस यस। समझ गई मैं आप तुम्हारा point। की है कभी जिंदगी में डाइट? हाँ हाँ। ले। कभी शगुफ्ता एजाज जीरो? जिंदगी में नहीं है। सवाल तुम्हारा उल्टा गलत है। जिंदगी में ऐसा हुआ कि तुमने डाइट डाइट ना ना की की हो। हो। हमारी 12 महीने की डाइट होती है। अच्छा, यार मेरी भी मेरा शगुफ्ता की ये भी। कितने साल ये चला है कि गर्मियों की छुट्टियों। छुट्टियों में वजन बढ़ जाता था। हाँ बच्चों को लेके निकल गई कहीं इधर उधर। हाँ। वापस आई तो 2 महीने में पहले से भी कम, ओए। कम मतलब पहले से भी कम कर लेती थी 2 महीने में। हाँ, अच्छा, नहीं कभी शगुफ्ता एजाज जीरो साइज हुई है वो वाली? करीना कपूर की तरह। हाँ ना, मतलब वो 16 साल में 18 साल में उसमें कभी अच्छी भी नहीं लगेगी जो। 8 तक हुई हूँ। इतनी दुबली हो जा। मतलब मैं वही ना, हड्डी भी चौड़ी होती है ना कभी। हाँ, 8 तक हुई हूँ। अच्छा, लेकिन जरूरत क्या इतना पतला होने की? बट ठीक है। अरे वो बात तो अधूरी रह गई पैन वाली। वो तो दानिश के मैजिक में भूल ही गए हम लोग। यार गर्ल मुझे जो थी। एक दिन एक कॉल आई एक लड़की की, अस्सलाम वालेकुम, बड़ी पोलाइट पढ़ी लिखी। मैंने भी बात कर ली और उसने कहा कि मैंने आपको एक गिफ्ट, मेरी बर्थडे थी, आपको एक गिफ्ट भेजना है, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। मैंने कहा नहीं, गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकती। यू विश्ड मी
दैट्स इनफ। नहीं नहीं प्लीज, आई इंसिस्ट। मुझे अब याद नहीं मैंने मना किया या मंगा लिया, बट मोस्ट लाइकली मैंने मना ही किया होगा। फिर उसने कहा कि मैं आपको कभी कभी कॉल कर सकती हूँ, आई वोंट बॉदर यू, व्हाट्सएप और इसका तो ज़माना ही नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है। देन क्या होना शुरू हो गया यार, आई फ्रीक आउट जब मैं सोचती हूँ इस बारे में। क्यों? मैं अगर उन दिनों पीटीवी बुलाता था ना ड्रामों के लिए, हमें नहीं पता होता था हमने कहाँ स्टे करना है। भाई पीटीवी की गाड़ी आई हमें लेके चलेगी कि जी आप यहाँ स्टे कर रही हैं। अब पीटीवी के प्ले के लिए मैं जाती थी, अगर इस्लामाबाद गई हूँ, लाहौर गई हूँ, होटल में मैं गई हूँ या गेस्ट हाउस में, आगे एक बुके और एक केक रखा हुआ है उसकी तरफ से, जिसका मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ स्टे कर रही हूँ। एंड शी न्यू। ओह माय गॉड, कोई अंदर की बंदी थी क्या? पता नहीं इतना कोई, और ये बहुत दफा हुआ। खैर पहली दफा तो आई फेल्ट और सरप्राइज। अभी मिली नहीं, देखा नहीं उसको? अभी तक नहीं मिली। देखा नहीं उसको, हाँ। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा हाउ नाइस, हाउ कंसिडरेट। मेरा दिमाग ही नहीं गया भाई, इससे हैरत हुई, बट आई फेल्ट मोर ऑफ अ जॉय कि चलो समबडी केयर्स एंड ऑल। फैन, हाँ। जब ये रिपीटेडली होना शुरू हुआ तो मैंने कहा ये तो क्रीपी है, मतलब ये कैसे हो सकता है कि किसी को इतना पता हो। तो व्हेन आई आस्क्ड हर, तो शी वाज वेरी पोलाइट, मतलब बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं कि किसी की कोई बुराई की हो या ऐसी कोई फीलिंग दी हो कि वो नेगेटिव है। तो कभी ओकेजनली उससे बात हो जाए। जब बहुत ज़्यादा कॉल्स होना शुरू हुई तो मैंने कहा कि भाई उन दिनों बहुत शूट्स होती थी, मतलब एक एक दिन में 4-4 5-5 शूट्स। और ये आंच वगैरह के बाद की बात है? नहीं, पहले की। ओह, आंच से पहले की बात है? नहीं, आज की बात की आज बात के- बात की बात होगी। आज के बाद की बात, of course, आज के बाद की हया निया छोटे छोटे। तो मैंने कहा भाई मैं इतनी कॉल्स नहीं अटेंड कर सकती, यू गिवन मी 10 मिस्ड कॉल्स, ऐसी क्या इमरजेंसी हो सकती है, लेट मी वर्क। तो मैं थोड़ी उसके साथ हार्श हुई। खैर उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ सिलसिला, फिर मैसेज आया और चलता रहा। फिर ये कि कभी कोई कॉल आ रही है, कभी मिलना चाह रही हूँ, इस तरह से। तो मुलाकात नहीं हुई अभी तक भी, काफ़ी महीने हो गए। उसके बाद वन डे शी सेड कि मैं कुछ भेज रही हूँ तुम्हें। तो मैंने कहा क्या? बस यू सी फॉर योरसेल्फ। इतने में बेल बजी और एक बंदा आया कंगन लेके सोने के। ओए होए। अच्छा, वो कॉल पे ही थी। तो मैंने उसको पहले तो बंदे को बुलाया, मैंने कहा ये वापस लेके जाएं। आई डिड नॉट, मतलब मुझे आई कुड फिगर आउट कि जब वो इतनी इंथुजियास्टिकली कह रही है तो गोल्ड ही होगा। तो मैंने खैर उस बंदे को पहले तो वो चीज़ वापस की और मैंने उससे कहा डू नॉट डेयर डू इट। मतलब मुझे एक तो गिफ्ट्स और इस तरह की चीज़ों से बहुत नफरत है कि डोंट, और दूसरा ये कि इस तरह के सरप्राइजेज आई डोंट लाइक। और अभी तक मैं इतना बिजी हूँ कि मैं इस चीज़ पे उस तरह फोकस नहीं कर रही कि मुझे सिर्फ इरिटेशन हो रही है। आई एम नॉट डाउटिंग हर अभी तक। तो उसके बाद एक दिन वो कहीं आई है वहाँ पे बदर में, तो मैंने बच्चों से मिलना है, तो इन बिटवीन बच्चों का एडमिशन भी हुआ। मैंने उससे पूछा कि कहाँ, ये तब की बात है, अभी उनकी स्कूलिंग शुरू नहीं हुई थी, कहाँ एडमिशन होना चाहिए। उसने कहा अच्छा यहाँ ये स्कूल है, आई नो द प्रिंसिपल, आई नो दिस। अच्छा चलो ठीक है, बात कर लो, मैं जाके फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेती हूँ। एडमिशन्स हो गए उनके। उसके बाद शी सेड आई वांट टू मीट किड्स। तो मैं एक दिन शाम में घर पे ही थी, तो मैंने कहा ओके। शी सेड मैं करीब में ही हूँ। तो वो आई, आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो थोड़ी चुप चुप थी। उसके और एज बाद क्या थी? छोटी बड़ी थी? सेम एज थी? उस वक्त आई थिंक शी मस्ट बी अराउंड, नहीं नहीं, आपके बराबर थी या छोटी बड़ी थी? थोड़ी बड़ी थी, थोड़ी सी बड़ी थी। हाँ, या लगती बड़ी थी। तो शी से क्रिश्चियन थी। अच्छा। जब उसने मुझे ये कहा ना एक दफ़ा किसी कॉल में कि आई कैन कन्वर्ट, और तो वो मुझे और ज़्यादा एक रिलीजियस वो मेरे अंदर जागा कि यार अगर मेरी वजह से मुसलमान हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। हाँ हाँ। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि शी सेड कि मैं सो जाती हूँ यहीं पे। अच्छा। मैंने भी कहा ओके। तो शी स्लेप्ट, और सुबह जब मैं उठी तो शी वाज़न्ट देयर। और लेकिन उसके बाद ना अजीब मेरे अंदर झुंझलाहट, इरिटेबिलिटी, एक ड्रास्टिक चेंज आया मुझ में। अच्छा, टू कट इट शॉर्ट, ये चीज़ ख़त्म हुई। फाइनली मैंने उसे जब बहुत ज़्यादा कॉल्स शुरू हुई तो मैंने उससे कहा कि नो मोर कॉल्स, आई कैन नॉट कोप विद दिस रिलेशनशिप, इनफ। मतलब एक फ़ैन फ्रेंड मैं किसी को भी इतना अलाउ नहीं करती। आई एम अ बिजी पर्सन, जो काम से टाइम मिलता है मेरे बच्चों का है। तो तुम्हें तो पता है मैं कहीं डिनर्स में इधर उधर कहीं भी नहीं जाती थी, काम किया और बच्चे। तो अगले दिन मेरी अम्मी का फ़ोन आया मुझे, ए तू फलान नाल दोस्ती ख़त्म कर देती है, नाम उसका लेके। अच्छा, अम्मी तक पहुंच गई? अम्मी तक पहुंच गई।
मैंने कहा, मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि बहुत तंग करती है, बहुत कॉल करती है, नहीं नहीं इन्ना गरूर नहीं करीदा, इन्ना वो नहीं करीदा। वो मुझे उस पर लेक्चर दे रही हैं, हूँ कॉल करो उन्होंने। खैर मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मेरी माँ का हुक्म था इसलिए मैं कॉल कर रही हूँ, बट आई डोंट फील एनी डिफरेंट देन व्हाट आई डिड येस्टरडे फॉर यू। तो खैर वो हो गया क्लियर। फिर थोड़ा अरसा और इसी तरह से बातचीत हुई, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब झुंझलाहट होती थी उसकी आवाज़ सुन के। मैंने फिर कहा कि नहीं, मैंने फिर उसे स्ट्रिक्टली मना किया कि मैंने कहा अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, वेदर यू कॉल माई मॉम और एनीबडी, आई कैन नॉट कोप विद दिस। खैर वो चीज़ ख़त्म हुई। फिर कोई हफ्ते 10 दिन के बाद उसकी कॉल आई एंड शी सेड प्लीज़ 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 फ़ोन नहीं बंद करना किसी अननोन नंबर से, प्लीज़ प्लीज़ फ़ोन बंद। मैंने कहा मैंने तो मना किया था मुझे फ़ोन नहीं करना। शी सेड नहीं बस एक ही बात करनी, मैंने तो अब दूसरी दोस्त बना ली है। मैंने कहा गुड फॉर यू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। शी सेड पूछोगी नहीं नाम क्या है? मैंने कहा नहीं, उसका नाम है रूही। बहन। ओह माय ओए, गॉड। अच्छा ये शगुफ्ता की बहन का नाम है। अल्लाह, मैंने यही तो तो बड़ा। कहा कि ओ माय गॉड, मैंने कहा डोंट यू डेयर गेट क्लोज टू हर। खैर उसके बाद मैंने अपनी बहन को कॉल किया, मैंने कहा यार ये तुम क्या कर रही हो, मतलब वो बंदी अजीब, मेरे मिजाज में चेंजेस आ गए हैं, मतलब आई डोंट नो व्हाट शी इज़ मिस्टीरियस। तो उसने कहा कि उसने नहीं सुनी मेरी बात, उसने वीज़ा भेजा, उसे चली गई उसके घर सऊदी? मस्कत। मस्कत? अच्छा वहाँ पे क्या हुआ कि जब वहाँ पे भी यही हुआ कि इन दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई, घर में एक अजीब केओस सा होने लगा। तो शी हैड टू आस्क हर टू प्लीज़ लीव। अच्छा, जब बोला ये वहाँ, गई जब है देखा, तो हाँ, उसकी जो मेड थी वो बिस्तर बना रही थी, तो क्या होता उसने चीख मारी तो उसमें कई सुइयां गद्दों में और लीमू और पता नहीं क्या क्या वो निकला पीछे से। ओह माय गॉड, ये आपने, मैंने नहीं कही सुनी ये बात, जो आपने पहली दफा बताई है। सीरियसली दिस वाज सो। तो फिर कैसे जान कैसे छूटी उससे? ऐसे ही खुदाफिज। बस उसके बाद मैंने तो बिल्कुल बात ही नहीं की ना, बल्कि कितने कोई 18-20 साल पहले एक कॉल आई इंटरनेशनल नंबर से, तो वो थी। अच्छा भी वो अभी तक नाराज हो, मैंने कर हाँ ये अच्छा किया। नो। उसके बाद नहीं आई कॉल। यार मतलब आप हाय, हाय, कभी तो समझ नहीं सुनते आता ही- आपके करीब चलने वाले लोग भी कैसे हो सकते करीब हैं। बात है भाभी, वो तो फैन पता नहीं कौन थी। फैन थी ना, वही ना, फैन से हम इतना करीब मिलते हैं। या ओए है, माहौल बड़ा टेंस और खतरनाक बहुत बना टेंस हो गया गया, है। डर डर और बड़ा नाचोस खाओ नाचोस। और बड़ा अच्छा कभी ऐसा हुआ कि शगुफ्ता ने सोचा हो, क्योंकि आप बीच में फ्लाई भी करने लगी थी एक्टिंग से क्विट करके, तो कभी बीच में हुआ कि कुछ और प्रोफेशन करती हूँ, जैसे होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नेचर ऐसी कि इससे बोर हो गई, चलो मैं सैलून खोल लेती हूँ, चलो मैं ये कर लेती हूँ, है ना? मेरा था, मैंने बल्कि जब अनिया वाज 4 months old, हाँ माशाल्लाह शी इज 28 नाउ, 27, तो तभी से मेरा माइंड था 27 साल पहले से, और उससे भी पहले व्हेन आई वाज 16 तो मैं अपनी फ्रेंड्स को बुला के ना, अगर उनकी बड़ी बहनों की शादी होती थी तो उनका मेकअप कर देती थी, प्रैक्टिस। अब्बू कहते तू कि नाइया वाला काम शुरू कर दे। नहीं ये तो वो मुझे शौक था, बट ये मुझे नहीं पता था कि कभी मैं इस काबिल होंगी कि अपना बिजनेस शुरू करूं या ये। बट जब मैंने अनिया पैदा हुई तो मैंने डेप्लेक्स से कोर्स किया एडवांस, 3 months का था वो, हेयर में, मेकअप में, अरोमा थेरेपी, तो ये तीनों कोर्सेज मैंने आगे पीछे की, मुश्किल तो बहुत होता था बच्चों के साथ, दैट वाज वेरी टफ। अच्छा कभी अपने हस्बैंड का फेशियल किया है कभी? किया है, निदा ने मेरा भी किया है, पेडिक्योर किया है। निदा ने मेरा फेशियल किया है, और मेरे ब्लैक हेड्स बहुत होते हैं नाक में। तुम्हें तो 50% ऑफ मिलना चाहिए, आधा मुंह। वैसे आज के दौर की खिदमत यही है। 70% ऑफ होना चाहिए। आज के दौर की खिदमत यही है कि भाई पेडिक्योर पेडिक्योर। अच्छा मेरा ब्लैक हेड्स इतना तरसा हुआ है यार, सीरियसली यार ये बहुत तरसा हुआ है मेरा। वो तो बताएं प्लीज। मेरे नाक से ना चीखें निकल रही होती है जब निदा ब्लैक हेड्स निकालती है, मजा और उसको मजा आ रहा होता है। यार। अरे यहाँ बदला पे लेने बहुत का मौका मिलता है। और उसको तो मजा आ रहा है, आंसू निकल रहे हैं यहाँ साइड से, हाँ और तो मेरे बदला ब्लैक लेने हेड्स का निकल मौका रहे हैं। उसी वक्त तो मिलता वो है। पुरानी लेकिन फिल्मों में फिर होता था ना, change- वो विलन जो होते थे वो ऐसे खुद लेट के अपने आप को चाबुक मारते थे। अमिताभ ने किया था अमिताभ ने फिल्म कौन सी फिल्म थी वो? कालिया थी, महान महान। मान मान हाँ यार ये जैकेट भी अमिताभ वाला ही लग रहा है मेरे को। सीरियसली पेट भी वैसा ही लग रहा है। पुराने जमाने फिल्म नहीं शायद। कादिर खान लग रहा है। लग रहा है अमिताभ बैठा हुआ है। अमजद खान। ये बस ये क्योंकि रिकॉर्डेड शो है, पुराना शो है, इसलिए ये बातें करें। अभी के शो में मैं पतला हूँ। अभी आप मुझे कहीं मिलेंगे हाँ, उनको तो मैं- स्पेशली। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम्हारा चार्म ही है, ये। तुम पतले होके अच्छे नहीं लगोगे। हाँ जब मैं पतला होता हूँ मैं मगरूर हो जाता हूँ। नहीं, मगरूर के अलावा भी
मतलब डिप्रेस्ड लगते हो तुम। वाकई लेकिन लास्ट टाइम याद है शूट पे हम लोग मिले थे बुलबुले हाँ की। बुलबुल की तो मुझे ये डिप्रेस लगा, इसमें कोई विट नहीं, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं। हाँ। टिकटॉक मैंने इसके साथ बनाई, इतनी कोई सीरियस किस्म की। ना मीठा मैं खाता हूँ डाइट में, ना खाना सही से खा रहे होते हैं, तो वो बस आप लोगों को मुरझाए जीना हुए मरना फूल। खाना है ना। हाँ हाँ इसे नहीं हमें तो वक्सी रेसी। मैं अक्सर संडे वाले दिन ना, मैं दानिश फराज बहन मेरी अंजलना, हम चारों कभी पाइप खाते हुए नजर आएंगे, कभी नल्ली मगज निहारी खाते हुए नजर आएंगे। हम निकल जाते हैं सुबह के टाइम ना, लोअर टी शर्ट पहना, टोपी आई पहनी, थिंक बिगेस्ट जॉय इज तो फूड। ये हम लोग हाँ ये इन लोग मतलब होता है ना, कुछ लोगों के लिए घूमना होता है, कुछ लोगों के लिए खाना होता है। हाँ, कि जिंदगी ठहर नहीं जाती रहते, आप अपने पसंद की चीज अपने मुंह में डालें और लगता है खुशबू कि- आए वही। मैं अभी इस्लामाबाद में शूटिंग कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पर अक्सर ये होता है कि डिफरेंट घरों में शूटिंग कर रहे हैं, तो मैंने उनके शेफ से दोस्ती कर ली है। तो वहाँ पर जब कोई खाना, अब हमारे यहाँ शूटिंग का एक खाना आता है, रेगुलर आता है, हाँ। तो वो भी अच्छा होता है, लेकिन आपका होता है ना कुछ और घर में क्या बनाया है, तो मैं अक्सर उनको जब पास जाता हूँ, घर के खाने की अलग बात होती है। में बिरयानी बन रही है, तो वहाँ पे खातून है, वो तो बहुत मतलब उस दिन देग बन रही थी, उनका कोई बिरयानी दावत थी, तो मेरे पास आई, कह रही, मैंने बोला बिरयानी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो उन्होंने कहा खाओगे, तो मैं पॉज हो गया, तो कह रही क्या हुआ, मैंने ये कैसा सवाल है, खाओगे? खाएंगे। तो वो बड़े सलीके से ना पूरा ट्रे बना के अच्छे से लेके आई, तो अब पूरा जितना मेरा स्टाफ है ना, वो नहीं सबके कैमरा पैन हो गए, सब दाल खा रहे हैं। आप देख रहे हैं मुझे कि यार ये क्या हो रहा है, अब वो सीन चल रहा है, बिरयानी गर्म धुआं निकल रहा है, और वो मैं नहीं, मैं तुम्हारी जगह होती ना तो ये मैं पैन का टाइम ही नहीं देती, मैं लेके साइड पे हो जाती। नहीं, खाने के बारे में बहुत पोजेसिव हूँ। लेके आ रही थी ना वो, तो मुझे बाद में मेरा आईडी कहता है, दानिश भाई पहला जो चम्मच निकला ना, पहला वो आपका निकला, वो देख आप पे खुली है दानिश भाई, उसका देख ताज नहीं बनाया उन्होंने तुम्हें। यही लग- फिर एक दिन हमारे यहाँ कोई कोफ्ते आए, सब लोग खा रहे थे, हाँ। तो मैं गया, मैंने हाँ भाई शुमाइल क्या है खाने में, उनका तो समझा दानिश भाई आप बैठे, मैं लेके आ रहा हूँ, उसने गर्मा गर्म पराठा बनाया, मटन कीमा, हाय, हाय। ये ले, तो वो सबके ना इतनी रुक गए खाने अपने की जमाने। बातें करें, 3 खाने के शौकीन लोग हम तो मिल बहुत गए शौकीन हैं। हैं यार। ओए होए अरे होए। बाप रे। भाई मैं आज मैं ऑनर बता रहा हूँ, मुझे तो मैं ओजरी बड़ी पसंद है। खाई कभी ओजरी? खाई ओजरी खाई आपने? वो क्या होती है, what is it? ये बर्गर है ना, इन्होंने ओजरी नहीं खाई। अगर अच्छी घर की बनी हुई ओजरी हो, साफ सुथरी, हाँ, उफ। उसका फायदा क्या है? उसका हाँ फायदा तो ये- पाए में बड़े फायदे ढूंढ रहे होते पाए में हो, क्यों नहीं? नली कोलेजन मगज होता है, है, और जो कोलेजन होता है पाए में। कोलेजन तो और जो तेल जल रहा होता है बाहर नहीं, नहर उसका में। अपना वो फैट ऐसे- होता है ज्यादा। हर खाने का एक फायदा है। नहीं, मजा इसका आ रहा है फायदा, मैं रिसर्च करके बताऊंगी, मैंने सुना है, मेरे इस वक्त देखो इससे ज़हन बाल नहीं आ रहा। स्ट्रांग होते हैं पता ओजरी नहीं कुछ खाने है, से। Proteins पेट वगैरह होता है ना कुछ ये। सब बता। नहीं, पेट होता है ना, पेट ही होता है, ओजरी लेकिन- पेट होता है ना। पेट होता है लेकिन ये कट जाएगा मुझे लग रहा अच्छा अच्छा। यार ये मैं बताऊंगा जब हम शो खत्म होगा ना, वो क्या होता है। अगर हम शगुफ्ता से पूछें कि शगुफ्ता जो पैसे जमा करती है, सबसे ज्यादा खर्चा किस डिपार्टमेंट में है। करती है? डायरेक्ट पूछ ले भाभी। अगर मैं शगुफ्ता से अगर पूछूं, पूछ ले। स्टाइल है दानिश, क्वेश्चन करने का स्टाइल। मुझे कपड़े हाँ। और ट्रैवलिंग। कपड़े और ट्रैवल और शॉपिंग भी। शॉपोहॉलिक तो आप हैं। शॉपोहॉलिक तो मैं हूँ। तो आप वही हैं जो एक ही तरह के जूते, पिंक, ग्रीन, येलो, तीनों कलर्स में उठा लेती हैं? नहीं, नहीं, वो तो समटाइम समटाइम अगर बहुत कंफर्टेबल हो जूता तो हाँ। फिर मैं 2 कलर्स ले लेती हूँ, ये नहीं कि 3-4। हाँ। लेकिन एक दफा हुआ ये। मैंने आपके YouTube चैनल पे, जब आप गई हैं, 4 थैले हाथ में होते हैं, मतलब वो शॉपिंग में जरूर होते हैं, भरे हुए थैले लेके आ रही हैं, नहीं मैं अभी ट्रैवलिंग का मैं बच्चों के लिए ज्यादा अब करती हूँ। शॉपिंग करती हैं आप। बच्चों ट्रैवलिंग को का पसंद शौक आती निदा को है? ज्यादा है। मुझे इतना शौक नहीं है, ट्रैवलिंग का शौक निदा को ज्यादा है। निदा को गलती से बोल दो ना यार, निदा क्या, निदा ने कोई बोल दिया या मैंने बोल दिया गलती से, यार वहाँ चलते हैं, छुट्टियाँ अच्छी आ रही हैं। दूसरे दिन टिकट भी हो चुका होगा, होटल बुकिंग हो चुकी होगी। नहीं, लेकिन अब जो है ना, इतना मेरा मजाक उड़ाते हैं ना ट्रैवलिंग का, तो एक दिन मैंने प्लान बनाया कि गर्ल्स ट्रिप करती हूँ मैं जिंदगी में पहली दफा, तो मैंने 1-2 लोगों को जमा करना शुरू किया, किसके पास यूरोप का वीजा है वो, तो पीछे से एक आदमी बोलता है, सुनो उसको कपल्स ट्रिप कर लो ना, खुद ही। मतलब अगर इतना मजाक उड़ाना है तो क्यों लग के गए साथ, ये भी बताओ। ट्रैवलिंग का शौक नहीं है तुम्हें? नहीं, है शौक, नहीं, यहाँ जनून से नहीं ये है। कि ट्रैवल करके कहीं दूर जाता है, फिर वहां जाके सोता है। मतलब जैसे यहाँ पे भी सो सकते चलो हैं। ठीक है, जगह तो बदल गई ना, जगह हवा बदल गई। सुबह उठ के जो है ना, वो देखता है वो वाले नजारे, बस। लेकिन सुबह उठ गया तो आप हाँ, लो, अच्छा, ये भी सुबह होता है 5 कि बजे, 6 फैमिली बजे। के साथ ट्रैवल करना शुरू करते हैं ना, पेरेंट्स स्पेशली, फिर उनका वापस से अकेले ट्रैवल करने की तरफ आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, हम लोगों का बहुत आसान है, क्योंकि मेरे सारे बच्चे यासिर नवाज हैं, वो भी सबको उठाना पड़ता है अलार्म लगा के,
सबको चलो कपड़े ये है इस्त्री रखे हैं मैंने करके। डॉन 2 बाहर जाके देखी टीवी पे। बाकी? यहाँ कभी नहीं देखी मैंने। TV डॉन पे? 1 डॉन 2 सिनेमा पे क्यों नहीं? नहीं उसको केबल मतलब नेटफ्लिक्स पे आई हुई थी ना। स्मार्ट टीवी पे देखी। वहाँ टीवी पे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं फारिग बैठा हुआ है एक आदमी होटल में। जो यहाँ बैठ के नहीं देख रहा वहाँ बैठा हुआ देख रहा हूँ। मुझे वहाँ बाहर के होटल में मजा आता है, आप बस होटल में बैठे रहे हैं। मैं भी अपने एक दोस्तों ग्रुप के साथ गया यूरोप, तो उनमें से एक दोस्त जो था वो सुबह उठ के तैयार होके बैग में पहन के अब दूसरे को उठा रहा है, चलना, कह रहा क्या वो कहाँ चलना है, कहता यार यूरोप आए मैं तो बाहर तो देखे, कह रहा मैं तो रेस्ट करने आया हूँ, मैं सो रहा हूँ, तुम लोग घूम के आ जाओ। अब वो निकला इधर उधर अकेला, फिर वापस कह रहा यार क्या बकवास है यार, क्या मैं अकेला अजीब लग रहा हूँ। मैंने बड़ा बर्दाश्त किया कि लोग 2 बजे से पहले निकलते नहीं थे, फिर मुझे एक टेक्निक आई, मैं खुद तैयार होती थी और खुद निकल जाती थी अकेले। 1-2 दफा ऐसे किया, फिर ये लोग उठना शुरू हो गए। शो तुम्हें ये नहीं लग रहा कि हम तीनों गेस्ट हैं और तुम होस्ट हो? हाँ मुझे अभी ये लग रहा है। अपनी बात सुना रहे हैं, अपने किस्से हमारे सुना रहे किस्से हैं। सुन रहे हैं। आपको कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे श्रीलंका बहुत अच्छा लगा। मुझे श्रीलंका बहुत अच्छा लगा। एक तो बहुत ही वहाँ पे एक होमली सी फीलिंग होती है, लोग बहुत अच्छे हैं, पोलाइट हैं, वहाँ पढ़े नहीं गया लिखे मैं हैं, वहाँ। श्रीलंका बहुत नहीं गया खूबसूरत मैं। जगह अच्छा। है। मतलब यू वोंट लाइक द सिटी लाइफ देयर बिकॉज़ वो Greenery, ट्रैफिक जंगल, और उस इस तरह से, तरह- लेकिन अगर नॉर्दर्न साइड पे चले जाओ ना उनकी, जैसे कैंडी, नोरेलिया, तो वो दूसरा आई लाइक यूके। अच्छा यूके अच्छा है। अभी मैंने इतना बच्चे भी एक्सप्लोर हैं नहीं ना किया बाकी लाइक मैं आई वांट टू गो टू जितनी वो चीजें हैं ना, जैसे वो ग्लोइंग बीच है उसकी मालदीव्स की, वो देखनी है, फिर नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है। हमने देख ली नॉर्दर्न, देख अच्छा, ली लेकिन विस्तार। पाकिस्तान अरे में यार, बहुत खूबसूरत है वैसे। हमने देखी उधर लैपलैंड में। अच्छा पाकिस्तान में भी अगर जैसे अभी आइसलैंड में भी मैं होती है ना। इस्लामाबाद गया था, इस्लामाबाद अभी मैं गया, मुझे बड़ा एक तो इस्लामाबाद बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत ठीक है, वैसे मैं इतने लंबे टाइम के लिए कभी गया नहीं इस्लामाबाद वगैरह, जैसे गए शूटिंग करके आ गए। कितने दिन रहे वहाँ? अभी मैं सीरियल कर रहा हूँ वहाँ पे ना, तो मुझे 1.5 महीना हो गया, अब मजीद जाना है मुझे। तो वहाँ पे ये हो रहा है, ऑफ होता है तो हम निकलते हैं रैकी शैकी करने, तो काफी घूमने को हाइकिंग भी बहुत अच्छी है। हाइकिंग अच्छी है। अच्छा, मैंने ऐसी ऐसी जगहें ढूंढी अपने सीन्स के लिए शूटिंग में, जो वहाँ के लोग मुझे कह रहे हैं ये जगह तो हमने भी नहीं देखी, वो जंगलों से अंदर से, मैं चलो चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं। और मजे की बात है, आप लोग सब बातों में लगे हुए हैं, मैंने और शुक्र पूरे नाचो खत्म कर दिए। आप दो तो देख सकते हैं, लेकिन अब तो वो बात लेकिन सच हो हमारी गई ना। लेकिन हम डाइट की से इसको हाथ नहीं लगाया है। ये आप देखें, हमारा इम्तिहान वो देखें, स्टार्टर था। लेकिन वही कह रहा हूँ ना, हमने हाथ नहीं रोका, इसको हाथ नहीं लगाया हमने, एक खा लेते आधा था, हाँ, आधा खा लेते, माइंड कर ये सकते जो हैं। माइंड कर सबसे- जाए। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि यासर, हाँ ये जैसे मरी वगैरह तो है ही, लेकिन नारायण कागान है या वो क्या कहते हैं उसको, नारायण उशु, कागान, नारायण शुक्रान, कागान, हाँ। हुंजा, ये इतनी खूबसूरत है, क्या इतने करीब से देख रहे हो। इतनी हसीन जगह है यार, और मैं हैरान, मतलब गर्मी सर्दी में हम लोग बहुत कम अपने अपने मुल्क में जाते हैं। बाकी मैंने पहली बार इतने करीब से देखा है। हाँ भाई। इसकी नाक हवाई जहाज लग रहा है, हवाई जहाज खड़ा हुआ है। व्हाट अबाउट योर? मेरी तोते जैसी नाक है। वजन बढ़ने से ना मुंह जो है जूम इन हो जाता है, फैल जाता है। आप पतले होते हैं और कान नजर ही नहीं आया मुझे, आप नहीं करीब आए। यार, हाँ? कान बहुत अंदर है। और बीवी क्या कहती है तुम्हारे बारे में? बीवी तुम्हारी लुक्स किसकी के बारे बीवी? में तुम्हारी? मेरी बीवी टाइम नहीं है उसके बाद मुझे देखने का। वो अपने काम में बिजी, मैं अपने काम में। नहीं ऐसा नहीं है दानिश। आपकी जो क्या है, तारीफें करते हैं आपकी मियाँ? जन्नती हो। जन्नती हो। हाँ, अरे वाह। इतनी परफॉर्मेंस कैसे दे पा रही हैं आप घर में? 24 घंटे। नहीं यार, मैं डाइट कर रहा हूँ, आज से ही शुरू की। नहीं तो वो फिजिकल अपीयरेंस की कोई तारीफ नहीं करते, ये खाली आपकी हैं। सीरत की करते हैं। मतलब जब मैं पुरानी तस्वीरें दिखाती हूँ ना बच्चों को भी और हस्बैंड को भी, वो कहते हैं कि नहीं यू लुक योर बेस्ट नाउ। हालांकि मैं यंगर एज की दिखाती हूँ। नहीं, आप हर वो, मैंने जैसे आँच वगैरह ड्रामा आपका देखा था, बहुत मतलब बाकी उसमें भी बड़ी खूबसूरत थी, इनोसेंट, और एक्टिंग आपकी इतनी अच्छी, और शफी मोहम्मद शाह साहब के हाय, साथ, मतलब आपको उस दौर में एक्टिंग का आपको ज्यादा मजा आता होगा जब बड़े मंझे हुए एक्टर्स आपके सामने, फोकस, बड़े ऑनर्ड फील करते थे उनके साथ। और मैं थी भी जरा चुलबुली। शफी साहब के साथ तो ऐसे में बिल्कुल जैसे बच्चे नहीं होते, कभी उनका एक दिन मैंने मेकअप कर दिया। हाँ? मैंने कहा नहीं, मैंने आपका मेकअप करना है। अच्छा। तुम क्या करना चाहती हो? मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा आपकी चीक्स रेड करूंगी, और ये ब्रश लेके वो किया, और वो इतने मजे से करा रही, ही वाज अ डार्लिंग। बहुत अच्छे थे। फिर जब उनकी डेथ हुई है ना, आई हैड नो आइडिया कि वो बीमार है। मैंने तो एक प्ले में देखा तो मुझे उनका वेट बहुत कम हुआ था, तो सैलॉन खोल रही थी मैं उस वक्त डिफेंस में, तो मैंने उन्हें कॉल, उनका फ़ोन आ गया। मैंने कहा मैं तो आपको कॉल करने ही वाली थी, अब कार्ड देने आना है मुझे। तो ही सेड कि भाई ऐसे ही तुम्हारा ख्याल आया, मैंने कहा फ़ोन कर लो। मेरी बीवी ज़िंदगी में
दो औरतों को जिनके साथ मैंने काम किया बहुत पसंद करती है, एक तुम हो, बस उसके बाद मुझे अगला नाम नहीं याद क्या था, बट मैंने कहा यही काफी है। तो इस तरह का अच्छा सा काम हो जाता था। नहीं ये पड़ा हुआ है यासिर, मैंने खुद ऐसे रखा था। नहीं नेता ये लो, थैंक यू। दानिश लोग कहते थे ना कि दानिश ये लो, मैं डाइट कर देखो रहा हूँ। पेट आज काट से के मैं शुरू तुम्हें किए। दे रही हूँ। आज से शुरू किए। आज मैंने हल्दी वाली चाय पी है। देखिए बहुत आसान है, आप पानी उबालें, उसमें आप मोटे वाली जो हल्दी होती है ना टुकड़े वो डालें, फिर दालचीनी डालें, दालचीनी के बाद आप डालें उसमें अदरक, वो पकाएं और पिएं। आपको क्या होता चाय है? की जरूरत नहीं खुदा पड़ेगी। ना खास्ता पतले होने के लिए तो नहीं, हाँ अलहाज़ मिन लग नहीं रहा? नबती, देखे। इसीलिए आज पहले अच्छा मैं आपको ऐसे पतला कम लगूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ जिससे मैं आपको ज्यादा पतला लगूंगा। तस्वीर दिखा। आप बोले पतले मुड़ो, पतले मुड़ो। मोटा। अब यार बचपन में पहले हम आता था खेलते ना थे। कि दाढ़ी है दाढ़ी नहीं है, एक कार्ड आता था तस्वीर फ्लिप कर। दानिश के वो है पतला मोटा। अच्छा चलो, तुम्हारे चैनल के थ्रू मैं तुम्हारे व्यूअर्स को एक रेसिपी देती हूँ, मैजिक रेसिपी। किससे पतले होने की? नहीं भाई, स्किन ग्लो करने की। नहीं, जनरल हेल्थ के लिए। हाँ। अगर आप जिंदगी में ये रूटीन बना लेंगे अपनी कि आप रात में ये पिएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। और जो बाकी चीजें पी रहे हैं वो छोड़नी पड़ेंगी। हाँ वो छोड़नी पड़ेंगी, वो छोड़नी पड़ेंगी। आपने आधा चम्मच देसी घी में एक इलायची को थोड़ा सा भून लेना है और उसमें डालना है 1 ग्लास दूध और 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च, और उसको 3-4 मिनट पकाना है। उसके बाद आपने वो निकालना है कप में। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप उसमें स्टीविया या जो भी आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया वो डालें। अदरवाइज़ अगर शुगर नहीं है तो आप उसमें 1 चम्मच आधा चम्मच शहद डाल के डेली पिए। आपकी बोन स्ट्रांग होंगी, आपकी बॉडी के इन्फेक्शंस कोई इस तरह के वो क्योर होंगे, प्लस यू विल गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑल्सो। हाँ, और इलायची कौन सी, छोटी वाली बड़ी वाली? छोटी, छोटी वाली उसका इलायची। टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, एक इलायची उससे क्या एक करेगी? इलायची की खुशबू, 1 ग्लास दूध भी तो है ना, तो खुशबू ये रात को आएगी। क्यों पी रहे हैं? सुबह नहीं पी सकते? पी सकते हैं। मतलब एनर्जी सुबह में चाहिए होती है ज्यादा। हाँ हाँ पी सकते हाँ, हैं। रात में क्या करना है रात में ये energy होता है कि जरा नींद भी अच्छी आ जाती है जब आप दूध पीते हैं, Soothing, थोड़ा हाँ। सूदिंग लगता है तो वो। हाँ तो सुबह उठेंगे तो एनर्जाइज्ड हुए होंगे क्योंकि नींद अच्छी पूरी बट हुई। सुबह पी लें, हाँ, लेकिन मतलब ऐसा दिन आप में नहीं करना एक है। दफा पिए ये चीज। हाँ दिन में आज सर आप जरा दूर रहना। क्यों? यदि कोई उम्र है दूध पीने वाली? दूध में ही दूसरी दफा अटैक किया है इसने तो। देसी घी डाल के इलायची डाल के पी रहे हैं। ये हनीमून पे जा रहे हो? ये क्या है? सीरियसली नहीं नहीं मैजिक। अच्छा वाकई ठीक है, अच्छा। आप वैसे हेल्थ कॉन्शियस भी हैं हमेशा से कि अच्छा खाना है और ताकि मैं एक्टिव रहूं। या मैं लौकी का जूस पीता हूँ हर 10 दिन 15 वो दिन किसी बाद। और वजह से पीता हूँ। हाँ किसी और वजह से, लेकिन वो पेट के लिए बेस्ट है। कॉन्स्टिपेशन के लिए। सब बता दूं मतलब मिर्चे खा लेना। मिर्चे खा लो तो फिर मसले होते हैं ना, तो बस कर दो भाई, करेले बस का कर। जूस भी अच्छा है सर। हाँ करेले। अरे भाई करेले का जूस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, पेट खराब हो जाता है उससे। नहीं बहुत ज्यादा कोई चीज भी अच्छी नहीं है। या सिर्फ इतना सा पीना हफ्ते चाहिए। 10 दिन में शुगर 15 दिन जिनको हो वो पीते हैं करेले का इतना जूस। ज्यादा नहीं पी सकते क्योंकि उससे पेट खराब हो जाता है। अच्छा। हमने एक गेम रखा था करेले का जूस पी के देखो बेचारे लोगों का पेट खराब हो गया। यार मुझे समझ नहीं आती जूस क्यों पीना है आपने। आप करेले जिस खा चीज लें। का फायदा है वो खाएं आप। हाँ, करेले अगर आपने कड़वा जूस पीना है तो करेलों को आप स्टीम करके खा लें, उनको ना भूनें इतना कि उसके फायदे ही oil खत्म हो में। जाए। वैसे जो सब्जी और ये जो चीजें होती हैं इसको थोड़ा सा ऐसे स्टीम करके ही खाना चाहिए। हम क्या करते हैं? Ideally तो यही ये है। पकाते हैं, तेल डालते हैं, मसाले, मिर्चें। हाँ, तो वो स्टीम करके अच्छी खासी खाएगा सब्जी कौन? को ना चिकन टिक्का बना के पेश आप करते खा सकते हो कभी बताओ स्टीम करके। नहीं, आपको हम स्टीम थोड़ा सा करके दें। बॉइल्ड नहीं, पानी में जरा बॉइल्ड हो सब्जी हल्की सब्जी हल्की पानी में नमक- बॉईल होती तो उसका नमक, टेस्ट काली खराब नहीं मिर्ची। नहीं नहीं, उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप सब्जी को अलग स्टीम करें, मसाला बना के उसके ऊपर उसको डाल दें, बस हाँ, टेस्ट भी ये आ अच्छा जाएगा, है। हेल्दी भी है। बातें बहुत है हमारे पास पतला होने की। हाँ, लेकिन नहीं, पूरा नहीं, शो कर सकते हैं। नहीं, आप लोग मुझे देख के कर सकते हैं। कैसे? यही कि देखिए कितना फिट है आदमी। उधर मुड़ो। हाँ, ये। और चले जाओ। नहीं नहीं ये अच्छा, फिल्म में कभी सोचा कि मैं फिल्म करूं जिस जमाने में ड्रामे वगैरह आपके आँच ये सारी चीजें? नहीं नहीं, ये तो उस वक्त का जो था एक अम्मी अब्बू ने इजाजत ही ये दी थी कि तुमने स्टेज नहीं करना अच्छा, और फिल्म नहीं करनी। ओके। लेकिन अब जो फिल्में बन रही हैं हाँ। ये वो वाला मयार नहीं है ना ही, मतलब उस जमाने में तो फैमिलीज भी इतनी नहीं जाती थी सिनेमास, तो उनको जहन में रख के फिल्में बनती थी। वो एक फेज आया था जब फिल्में बहुत वो हो गई थी, वरना नदीम साहब वाली, वहीद मुराद, ये वाली फिल्में बहुत ही वो खूबसूरत उस थी। टाइम की 60s वो जो 70s की हाँ, बहुत उस्मान अच्छी साहब का जो दौर थी, था। लेकिन ये फिर ये जो आया 90s इसके एक बाद फेज जरा तो सा खराब वो आ हुआ। गया, तो जिसमें उन्होंने हीरो शर्त रखी थी। ऐसे खड़ा होता था और एक खास और डांस हीरो स्टेप, ये करते एक थे। खास डांस स्टेप भी था याद है दानिश? एक कौन सा खास डांस स्टेप भी था यार, हर गाने में होता था।
ये वो करो 10 दफा करो, अरे आप आगे करो, मैं यहाँ 10 से करता चक्कर लगाओ। हूँ। आप आ जाओ, मैं यहाँ नहीं नहीं साथ करेंगे ना, जैसे आप भी कर रहे हो। हाँ। देखो आप क्या है कि ये 1 2 ये करना है, फिर यहाँ आना है, ठीक है। फिर ये करना है, देखो ये रेडी। फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ पे ये। और मजेदार बात ये हीरो हीरोइन दोनों किया करते थे। और वो कभी कभी अगर आप किसी दूसरी फिल्म में देखें ना, तो स्टेप होता था चेंज। क्या? कैसे? वो फिर चेंज ही होता था, यूं करके फिर यूं करते थे। फिर यूं है, यूं किया ये आइए चलो। ऐसा तो नहीं है कि सादे एक ही सादे रखा हुआ। छोटे छोटे स्टेप्स होते हाँ हैं। छोटे सादे छोटे। step। अब तो सर छत से लग जाता है, ऐसे स्टेप्स होते नहीं हैं। अब तो मुश्किल वाले स्टेप आ गए हैं। कौन अब से तो होते हैं जैसे अब आ गए हैं, अब गाना कोई भी चला दो, हाँ। वो कहते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सही है भाई, तुम्हारा पेट तो सही है, हाँ, बैठ के उठना करते हैं, हाँ? कोई बात नहीं, चलेगा। क्या पेट, अरे दानिश मुश्किल था स्टेप, हाँ, ये कर लिया आपने यार, आपके दानिश। घुटने सलामत है भाई। यार, सही है, सही है। पेट अब ये अब डांस ये वाला आ गया, ये कुछ ये वाले आ गए हैं। जब से मोहतरमा मैडम नूरा फतेही जी आई हैं फील्ड में, हाँ, डांस का जो है ना अब जगह गर्मी, बदल गई है। हाँ। हाँ, अब आपने फ्रंट से डांस नहीं देखना। ये तो सेंसर होगा। यार ये अपना शुक्र, मैं नोट कर रहा हूँ, हाँ, क्या कहीं नहीं से निकल रहे हैं, बचे हुए हैं। हाँ। बचे हुए हैं, निकल रहे हैं। वो मैंने जान के छुपाए थे, मगर मुझे क्या पता था कि तुम देख लोगे। घर के ये सीन है। अच्छा, कोई फरमाइशी प्रोग्राम होता है बच्चों का कि क्या आज ये आपके हाथ की ये चीज खानी है, या आपके हस्बैंड का कि फरमाइशी प्रोग्राम है, आज तो हमने ये खाना है। बच्चों का होता है। अब हया आ रही है, किसको? 21 को नहीं 18 को। तो हया ने कहा है मुझे आपके हाथ का खाउसे खाना है और स्ट्रोगनॉफ, ये 2 डिशेस उसे बहुत पसंद है। मैंने कहा तुम आ जाओ, मैं खिलाऊं। हालांकि वो खुद ऐसा खाना बनाती है। अच्छा बनाती है, उसने पहले बनाया है, मतलब अपनी शादी से पहले। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं कि जितनी ओकरा की लोग तारीफ करते हैं ना, हाँ कि उस लेवल का और वेरी सोफिस्टिकेटेड और इस तरह का, हया के हाथ की तुम सामन खा लो, फिश। अच्छा, वाओ, भाई शी वोंट जस्ट कुक, वो गार्निश करेगी। टेस्ट तो होगा ही होगा, मगर उसको गार्निश करेगी। और यूं वो तल्हा के दोस्तों की दावत करती है, फिर अपने वो फैमिलीज को बुलाती है उसमें, और बाहर होके दूर अकेली, वहां तो हेल्प भी नहीं होती। नहीं तो प्रैक्टिस कहाँ की उसने? कभी किचन में खाना पकाया है उसने? मैंने उसे सिर्फ बेसिक सिखाया खाना, कि एक दिन मैंने उसे खाना पकाना सिखाया, और उसके बाद मुझे अपने ससुराल वालों के साथ उनको शॉपिंग पे लेके जाना था। तो प्लान कुछ इस तरह से हुआ कि लगा कि हम सब इकट्ठे ही वापस जाएंगे, तो खाने का टाइम था। तो मैंने हया को फ़ोन किया, मैंने कहा हया हम लोग सब घर आएंगे एंड पुप्पो और ये सब लोग खाना यहाँ खाएंगे, तो कैन यू डू समथिंग? कहती है आई ट्राई। कितने लोग हैं? मैंने कहा हम लोग 7-8। शी सेड ओके। जब हम लोग घर आए, उसने दाल बनाई और कीमे की बिरयानी बनाई। कीमे की बिरयानी? कीमे की बिरयानी नहीं कुछ लोगों के हाथों में टेस्ट होता है। और अच्छी थी बहुत? अच्छी थी, मतलब फॉर फर्स्ट टाइम बहुत अच्छी थी। बस उसके बाद फिर उसने वो बेकिंग, राशन बहुत ज़ाया किया उसने पहली दफ़ा। जब मैं शूट से आती थी, जली हुई चीज की कोई स्मेल आ रही हो तो छुपा के बाहर वाली डस्टबिन में फेंक देती थी। ये स्मेल तो कहाँ जाती जली? अब भाई व्यूअर्स को खुदाफिज कर देते हैं, हम बैठ के खुदाफिज गप हम लगाते गप हैं। लगाते हैं और क्या? इनसे अब खुदाफिज करते हैं। हाँ। बहुत मजा आया शगुफ्ता, सीरियसली हमने एंजॉय अब किया। मुलाकात करने का एक जैसे ये बहाना मिल गया हमें, ये एक बात ये तय कर लिया मैंने शो में कि अब शगुफ्ता कहीं बाहर जाएगी, कभी मेरे लिए कैप ले आएगी, कभी मेरे लिए पता है संभाल के और आप रखें। 20-20 साल बाद निकाल के पहनोगे। नहीं, आई एम वेरी टच्ड। तो अब मैं जब जो आप है- किसी का सोचें और किसी के लिए कुछ लाएं और वो इतनी वैल्यू करे, हैट्स ऑफ टू यू। नहीं तो नहीं नहीं जगह मैंने भी नहीं संभाल के संभाला। रखा है, मैंने भी संभाल के रखा है दोनों की। खैर इसमें तो काविश है ये हमारी। बड़ी खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच नहीं मैं भी ऐसा कर सकता हूँ अगर कोई दे तो। मैंने आपको आज यहाँ तक भी नहीं पूरा नहीं आया। आज यहाँ तक आया जाए मैं खत्म हो गया। नहीं यार, आया दर्शक। चलिए थैंक यू सो ये मच। बहुत अच्छा लगा आपसे नहीं, बहुत मिलके। अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम सॉरी, पहली दफा मैं आई हूँ, मैं फूल लेना चाह रही थी मगर फिर टाइम और आप लगा। खुद ही फूल हैं। वो ड्यू। नहीं और हम आएंगे छत पे खाना खाने। हाँ, वो पूरा गांव बनाया है ना जैसे जो। नहीं यासर बताया, मैं तो खैर हमारी आपकी पहली मुलाकात है, मैंने कहा हम पहले मिले नहीं रहे, शूटिंग्स में मिले, फर्स्ट टाइम यू नो। हाँ, शादी वादी में मिले हैं। आप इम्प्रेस तो हुई होंगी मुझसे पहली दफा मिलके। नहीं, इम्प्रेसिव तो है तुम्हारी, किसने कहा नहीं है? हाँ। He is so cute and so talented। जब ये डायरेक्ट कर रहा होता है ना, मैंने इसकी डायरेक्शन में भी एक प्ले किया है। तो ये बिल्कुल एक सीरियस सोबर, कोई मजाक भी करे तो इस तरह से। ये तो मैं कैरेक्टर में हूँ भी।
अभी नहीं, डायरेक्टर का भी कैरेक्टर होता नहीं नहीं है, डायरेक्टर में अभी वो क्या ओरिजिनल होता है लेकिन ये तो तो उस तरह से कैरेक्टर में होता है, लेकिन यू आर इम्प्रेसिव माशाल्लाह। थैंक यू नहीं थैंक यू सो मच बस इस बात पे शो खत्म कर दे हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब करें। फरीद नवाज प्रोडक्शंस पे ये शो चल रहा है, मैं अपने चैनल पे भी बताऊंगी आप लोगों को, तो आप लोगों ने ये शो ज़रूर देखना है, बिकॉज मैंने कभी किसी शो में इतना रिलैक्स्ड और इतनी कैंडिड और इतनी कंफर्टेबल होके गुफ्तगू नहीं की जितना ये शो था, कि पता ही नहीं चला टाइम गुजर गया खाते पीते। वो नाचोस को भी क्रेडिट जाता है। टाटा बाय बाय। लाइक करें शेयर करें अल्लाह सब्सक्राइब हाफिज़। Nadania, Nadania, Nadania.